बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल आइट्रेशन। एक क्वेश्चन किया हुआ है, इसी मेथड से सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बाय सिंपल आइट्रेशन ऑफ 5 डेसिमल प्लेसेस। 5 डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस होना ज़रूरी हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है रूट नियर 0.5, यानी कि 0.5 के करीब तरीन जो आंसर आएगा वो 0.5 के करीब तरीन होगा। और इक्वेशन हमारे पास है sin x इज इक्वल टू 5x माइनस 2। अब इसमें x की दो वैल्यू दी हुई हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से x की वैल्यू सिंपल आइट्रेशन हमें करके देगा, आइट्रेशन देगा हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू एक हमारे पास, अगर x 2 है तो x की दो वैल्यू निकालेंगी, अगर x 3 है तो 3 निकलेंगी, 4 है तो 4 निकलेंगी, 5 है तो x की 5 वैल्यू निकलेंगी। यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है? 2, तो x की दो वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 2, इक्वेशन 1 हो गया। x इज इक्वल टू 1/5 साइन x प्लस 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हम लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे। अगर जवाब हमारे पास लेस देन 1 आया तो हम आगे आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, और अगर जवाब ग्रेटर देन 1 आया तो हम आइट्रेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेशन 1 का। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, यानी कि साइन इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट फर्दर एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है? 5x माइनस 2, इसका स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव एक्स का। 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? 5। इसको सिंपली सॉल्व किया तो मेरे पास जवाब आया 10/√3। तो ये इसको हम डिवाइड करें तब हमारे पास आएगा 1, ग्रेटर देन 1 से बड़ा आएगा। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास वैलिड नहीं होगी, और ना ही ये कन्वर्जेंस होगा। अब हमारे पास आ गया है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 1/5 साइन एक्स प्लस 2। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? कॉज एक्स, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब इसमें हम पॉइंट पुट करते हैं, ये वाला नियर रूट वाला 0.5। तो 0.5 पुट किया तो हमारे पास आया जवाब 0.1751551 लेस देन 1 आ गया। ये हो गया हमारे पास कन्वर्जेंस। तो इसका मतलब ये कि हम इक्वेशन 2 को लेकर चलेंगे तो हमारे पास इसकी आइट्रेशन स्टार्ट होंगी। तो इक्वेशन 2 को हमने लिखते हैं ऐसे, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5 साइन एक्स एन प्लस 2। अब हमने सबसे पहले आइट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करनी है, तो उसमें हम n को 0 पुट करेंगे तब ही हमारे पास x1 यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन आएगी, और x0 यानी कि जो नियर रूट दिया हुआ है वो हमारे पास है 0.5। तो अब ये आ गया हमारे पास x0 0.5 आ गया है, और इस इक्वेशन में अभी पुट करना है। तो n हमारे पास क्या है? 0। तो n 0 पुट किया तो ये x1 हो जाएगा, और n यहाँ पे n फिर 0 पुट किया तो x0 हो जाएगा प्लस 2। x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.5 है। तो ये आ जाएगा 1/5 साइन 0.5 प्लस 2। एक बात और बताना भूल गया कि जब भी इसको सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पॉइंट। सबसे पहले हम इसका साइन 0.5 लेंगे, लेने के बाद 2 ऐड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये जवाब आ गया। मैंने कहा था पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस होना ज़रूरी हैं, तो ये कितने हैं? 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। ये हमारे पास आ गए फर्स्ट आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन के लिए n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और x1 ये जो हमने निकाला है, पहले x0 था अब x1 आ गया है, तो x1 जो निकाला है वो हमारे पास आ जाएगा 0.495889 आ जाएगा। इसी तरह हम पुट करेंगे इक्वेशन a में, यही n2 आ जाएगा, यानी कि x2 इज इक्वल टू 1/5 साइन x1 प्लस 2। तो साइन x1 हमारे पास क्या है? 0.49589 है, तो ये पुट किया है। साइन 0.49589 इसका जवाब आता है हमारे पास 0.47581, और प्लस 2 किए तो 2.47581 आ जाएगा, और 5 पे डिवाइड किए तो हमारे पास x2 यानी कि सेकंड आइट्रेशन ये आ गई है। इसी तरह हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे। जब हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो n हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,
और x2 ये जो अभी निकाला है हमने, ये 0.49516 ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब x3 जो हम सेकंड थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे तो 1/5 sin x2 + 2 हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या 0.49516 है, ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसमें +2 किया है और डिवाइड 5 किया तो हमारे पास ये आ गया है। मैंने आगे इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन, फिफ्थ आइट्रेशन, सिक्स्थ आइट्रेशन, सेवन्थ आइट्रेशन बिल्कुल इसी तरह करना है और ये तब तक करते रहना है जब तक इसका आंसर रिपीट ना हो जाए। अगर इसका आंसर रिपीट हो स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसे रोक देना है यहाँ पर। तो आपके पास ये आ गया है x4। देखें अभी यहाँ पे डिफरेंस देखें, 0.49589, 0.49516 कितना डिफरेंस आया है। उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में 503, फोर्थ में 501, फिफ्थ में 500, सिक्स में भी 500, सेवन में भी 500। इसका मतलब यह है कि जब आइट्रेशन का आंसर रिपीट होना शुरू हो जाए तो इसको यहाँ पे रोक देना है। तो ये था हमारा सिंपल आइट्रेशन का क्वेश्चन। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरीके से ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम।